कोऑर्डिनेशन चैप्टर का 4th लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि एनिमल्स में कैसे सारे मूवमेंट्स या फिर सारी एक्टिविटीज है वो कैसे कंट्रोल होती है ना, कौन उसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो एनिमल्स का जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्योंकि एनिमल्स को बहुत सारे काम करने होते हैं, लाइक वॉकिंग, लोकोमोशन, है ना, थिंकिंग। तो ये सारे फंक्शंस एनिमल्स को करने होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर कंपैरेटिवली सिंपलर। ठीक है, प्लांट्स बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको सिर्फ एक जगह खड़ा रहना होता है, ग्रोथ करनी होती है, दैट्स इट। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है, बट इन अ सिंपलर वे। अब प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता या कोई मसल्स नहीं होते, ठीक है, जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्ड कर सके स्टिमुलाई से। तो अब हमें ये देखना है कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं। ओके, सो द मूवमेंट्स व्हिच आर अकरिंग इन प्लांट्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, प्लांट्स में भी मूवमेंट्स हो रहे हैं एंड वो भी वेल कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में हो रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में होना। तो हमें ये देखना है कि प्लांट में किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं और कैसे होते हैं। उसके लिए प्लांट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड सेकेंड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं उसका मतलब ये कि प्लांट में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उससे ग्रोथ हो रही है प्लांट की। ठीक है, तो ऐसे सारे मूवमेंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ बता रहे हैं वो सारे आ जाएंगे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, वो सारे ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दीज आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जिन मूवमेंट्स की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है और द मूवमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। वाइल जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है इसका मतलब ये कि वो स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्स तो करेंगे लेकिन वो ग्रोथ नहीं करते हैं, वो किसी और चेंज की वजह से अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब इनमें जो मूवमेंट्स होंगे उससे ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसे सारे मूवमेंट्स जिनमें ग्रोथ नहीं होती है वो कहलाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, वो कहलाएंगे नास्टिक मूवमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल जो हम हमेशा से पढ़ते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करने से वो लीव्स फोल्ड हो जाती है। तो लीव्स का फोल्ड होना इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ, तो वो आ जाएगा नास्टिक मूवमेंट्स में विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एंड जो मूवमेंट्स ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं वो आ जाएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ठीक है, दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दी व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के डेफिनेशन में मैंने बताया था इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स को या हमको ह्यूमंस को मूवमेंट, लोकोमोशन करना है तो हम कैसे करेंगे, या तो विल कम फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड। ओके, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं, बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लाइक सपोज एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, नाउ उसकी अब जो ब्रांचेस है उसको ग्रो करना है तो इट विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर वो इस तरफ ग्रोथ कर रहा है तो उसका मूवमेंट इस तरफ होगा, इट इज डायरेक्शनल। ओके, सो इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से। ठीक है, तो ऐसे सारे मूवमेंट्स कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब क्या होता है, अगर वो ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस के पास जा रहा है सो इट इज पॉजिटिव tropism. If the movement is towards the stimulus, then it is known as positive tropism. ठीक है, जैसे अगर सपोज कि प्लांट को उस डायरेक्शन में ग्रो करना है एंड स्टिमुलस इज द चेंज इन द एनवायरमेंट। अगर वो उसी डायरेक्शन में है एंड उसी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो कर रहा है
देन इट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड अगर स्टिमुलस के अवे अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, स्टिमुलस से अगर वो दूर जा रहा है उसका मूवमेंट, तो वो कहलाएगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ये चीजें भी क्लियर होंगी जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। 5 तरीके के स्टिमुलस है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड उसकी वजह से प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ होंगी। सो ऑन दैट बेसिस प्लांट्स के मूवमेंट क्लासिफाइड है। लाइक द फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है तो वर्ड फोटो मीन्स लाइट, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट है इट इज द स्टिमुलस। अब अगर लाइट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, क्योंकि वो स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड अगर वो लाइट से दूर जाके ग्रो कर रहा है, इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस देन इट विल बिकम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, सो इफ द मूवमेंट इन द प्लांट are in the response to light, then those are known as phototropism, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है जियोट्रोपिज्म। Here the word geo means gravity, movement in the part of plant in response to gravity। तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो गई हमारी स्टिमुलस, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, डाउन साइड, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अब जो प्लांट्स की रूट्स होती है दैट ग्रोस टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जो रूट्स की ग्रोथ है दीज आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस के साथ ग्रो कर रही है। तो रूट्स का ग्रोथ कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स की शूट्स है, जो स्टेम वाला पार्ट है, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। So it is going away from the gravity, then it is known as negative geotropism, ठीक है। समझ में आएगा, जैसे ये मैंने प्लांट बनाया है एंड ये इसकी रूट्स है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है। अब जो रूट्स है वो भी इसी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। सो द रूट्स आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस इज gravity, so the growth of root is positive geotropism। Why? ये जो shoots है ये ऊपर की तरफ grow कर रही है, so the growth of shoot is away from the stimulus, now it will become negative geotropism, ठीक है। Now third type of tropic movement is chemotropism, which is movement of part of a plant in response to chemicals, ठीक है। यहाँ पे केमिकल्स है हमारी स्टिमुलस। अगर केमिकल्स की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो वही पॉजिटिव, उससे अगर अवे अगर दूर जाके ग्रोथ हो रही है तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब केमिकल एक स्टिमुलस है, उसकी वजह से ग्रोथ होना इज कीमोट्रॉपिज्म। इट इज फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पॉलन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं एंड उसमें से पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, ठीक है। सपोज ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा। अब इसके ऊपर आके ये पॉलन्स अटैच हुए, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर पॉलन इसके अंदर एंटर करेगा एंड इट विल फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब को कैसे पता है कि उसको इसी डायरेक्शन में ग्रो करना है, इट कैन ग्रो इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, ठीक है। देयर इज नो पर्टिकुलर कि ऐसे कुछ भी नहीं है कि उसको इस डायरेक्शन में ग्रो करना है, लेकिन फिर भी पॉलन ट्यूब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं these secrete a particular type of chemical, जिस केमिकल की वजह से the pollen tube grows in the direction of the secreted chemicals that is towards the
movement in response to water. Here water is our stimulus. ठीक है, अब जैसे प्लांट्स होते हैं उनको अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सपोज दिस इज द प्लांट, नाउ दीज रिक्वायर वाटर, ठीक है, एंड वाटर इज हेयर. अब इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए दीज रूट्स हैव टू ग्रो एंड कम नियर द वाटर. ठीक है, उनको वाटर के पास जाना पड़ेगा उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. सो इस वाटर की वजह से ये रूट्स जो है ये वाटर की तरफ इसने ग्रोथ करी. सो इट इज द मूवमेंट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द वाटर. सो इट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉफिज्म, कि वाटर की वजह से रूट्स में मूवमेंट हुआ. ठीक है, नाउ लास्ट कैटेगरी इज स्टिग्मोट्रॉफिज्म विच इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू दी सपोर्ट. सपोर्ट इज अ स्टिमुलस. नाउ हमने कुछ प्लांट्स देखे हैं जिनका मूवमेंट लाइक ग्रोथ जो होती है वो किसी सपोर्ट की वजह से होती है. ठीक है, लाइक जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं जिनको जो इरेक्टली स्टैंड नहीं कर पाते, जिसके लिए हमें कुछ सपोर्ट लगाना पड़ता है ताकि वो उस पे अटैच होके ऐसे राउंड राउंड अटैच होके ग्रो कर सके. ठीक है, तो उस सपोर्ट की वजह से उस प्लांट में ग्रोथ हो रही है अगर, तो वो कहलाता है स्टिग्मोट्रॉफिज्म. तो ये 5 तरह की स्टिमुलस हमारे पास है जिसकी वजह से प्लांट्स में डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, मतलब टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन इन स्टिमुलस के ग्रोथ होती है. ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो पूछ लेंगे व्हाट इज फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है, या तो हमें इजीली डिफाइन करना होगा कि डिफाइन फोटोट्रॉफिज्म, और दे विल आस्क द एग्जांपल्स ऑफ दीज, like give an example of chemotrophism. ठीक है, so examples are important. Now we'll study the examples of types of tropic movements. Okay, so these examples are very important. ठीक है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हम जो टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे उस स्टिमुलस की तरफ या उस स्टिमुलस की वजह से प्लांट में मूवमेंट हो रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया फोटोट्रॉफिज्म इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. द एग्जांपल इज बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट. सपोज हमने किसी प्लांट को एक डार्क रूम में रखा है एंड सिर्फ एक कॉर्नर से उस पे लाइट आ रही है. ठीक है, तो जो शूट्स का मूवमेंट होगा वो उस लाइट की तरफ ग्रो कर जाएगा. ठीक है, इट विल नॉट ग्रो स्ट्रेट, else it will bend and move towards the light. So this is the movement in response to light, which is phototrophism. Next one is geotrophism, in which stimulus is gravity. An example is bending of roots towards the ground. जैसे कि मैंने बताया ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है एंड रूट्स का मूवमेंट भी नीचे की तरफ होता है. ठीक है, these grow downwards. So it is bending of roots towards the ground is the example of movement in response to gravity. Third हमारे पास है chemotrophism, in which stimulus is chemicals. An example is growth of pollen tube towards the ovule, because ovule secretes some kind of chemicals which attracts the pollen tube and gives the pathway to the pollen tube कि उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है. ठीक है, अगर ओव्यूल में से केमिकल्स नहीं आएंगे तो जो पोलन ट्यूब होगी वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है. बट क्योंकि हमें उस पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचाना है, सो देयर मस्ट बी सम केमिकल्स विच शुड बी रिलीज फ्रॉम द ओव्यूल. सो ड्यू टू दीज द मूवमेंट कॉज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कीमोट्रोफिज्म, विच इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. नाउ फोर्थ वन इज hydrotrophism, in which stimulus is water, which example is movement of roots towards the ground water. ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जहां पे ग्राउंड वाटर है वहां तक मूवमेंट करना किसका, रूट्स का, is the movement in response to water, which is hydrotrophism. Last one is stigmotrophism, in which stimulus is support or contact. The example is movement of tendrils towards support. ठीक है, कुछ
हार्ड सपोर्ट की जरूरत होती है कि जिस सपोर्ट के अराउंड वो रैप होके ग्रो कर सके. सो दीज आर द मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सपोर्ट और कॉन्टैक्ट विच वी कॉल एज थिग्मोट्रॉफिज्म. तो ये तो था ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में कि व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. सेकेंड फॉर्म के मूवमेंट हमने पढ़े थे नास्टिक मूवमेंट्स, जो कि वो मूवमेंट्स होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट्स विच आर नीदर टूवर्ड्स, ठीक है, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई. ठीक है, ना तो वो स्टिमुलाई के पास जाके मूवमेंट होंगे, ना उसके अवे जाके मूवमेंट होंगे, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब वो स्टिमुलस की तरफ भी नहीं जाएंगे और उससे दूर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों ही केस में इट इज ग्रोथ. बट नास्टिक मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब इन मूवमेंट्स की वजह से प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है. एक सीज्मोनेस्टी आर द मूवमेंट्स व्हिच आर इन रिस्पॉन्स टू टच और शॉक. ठीक है, उस प्लांट में अगर मूवमेंट हो रहा है टच की वजह से या शॉक की वजह से, तो वो कहलाएगा सीज्मोनेस्टी. फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट्स इन टच मी नॉट प्लांट. अगर हम उन टच मी नॉट प्लांट्स की लीव्स को टच करते हैं तो दोज लीव्स गेट्स फोल्डेड. ठीक है, वो लीव्स फोल्ड हो जाएगी. अब फोल्ड होना इज अ मूवमेंट, बट वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, वो स्टिमुलस की तरफ भी नहीं जा रहा है, उससे अवे भी नहीं जा रहा है, और उस फोल्डिंग से कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है. दैट मीन्स द फोल्डिंग ऑफ लीव्स of touch me not plant is a nastic movement which is independent of growth. Now the scientific name of touch me not plant is Mimosa pudica. This you have to learn क्योंकि touch me not plant हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका scientific name पता होना चाहिए. Okay, so this was all about the types of plants